अब देखो कॉलेज, आपको कॉलेज में देखो आपको क्या करना है, इंटर्नशिप करनी है। देखो आप कुछ भी काम करो, ठीक है, आपके पास स्किल होनी चाहिए। अब आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो आप किस बेसिस पे काम करोगे, ठीक है। कोई कंपनी आपको क्यों हायर करेगी, तब आपको स्किल्स ही नहीं आती है, आपके अंदर कोई स्किल्स है ही नहीं, तो फिर वो कैसे आपको जो है आप काम पर रखेगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, चलो आपको स्किल्स भी आती है, ठीक है, आपको कोई ना कोई स्किल्स आती है। जैसे किसी बच्चे को यूट्यूब, कोई बच्चा जो है कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, कोई बच्चा जो है कुछ और काम करता है, तो सब अलग अलग अपने इंटरेस्ट ऑफ फील्ड के हिसाब से अपना काम को देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको स्किल्स आती है अच्छी बात है, स्किल के साथ आपको आपके पास रिज्यूम होना चाहिए। भाई देखो एक रिज्यूम होगा तभी तो आप कंपनी कोई होगी, या अगर मैं ही होंगी तो मैं आपके रिज्यूम देखूंगी, भाई इसने क्या किया है अपनी क्लास में, अपनी क्लास में क्या किया है, या पूरे समय में इन्होंने क्या किया है, ठीक है। तो वो सब मैं आपका देखूंगी, ठीक है। फिर सर्च करूंगी, फिर आप मतलब फिर क्या करोगे, आपके पास रिज्यूम होगा, स्किल्स होगी, तो फिर क्या करोगे, आप सर्च करोगे, भाई आप ढूंढना स्टार्ट करोगे कि भाई मुझे कहीं ना कहीं इंटर्नशिप मिल जाए, कैसे ना कैसे करके मिल जाए, ठीक है। आप सर्च करोगे, फिर अगर आपको मान लो कहीं इंटर्नशिप मिल गई है, किसी काम में आपको इंटरेस्ट है कि भाई हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ और मुझे इसमें अप्लाई करना है, तो आप उसको क्या करोगे, अप्लाई करोगे, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या मतलब जो भी आप जिस भी काम में एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो एक तरह का आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। मतलब आपका क्या होगा, ये सीवी में काम करेगा, आपका रिज्यूम में ही काम करेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को अब देखो, इंटर्नशिप क्या होती है ना। ये बात तो सबको पता होगी कि इंटर्नशिप क्या होती है, क्योंकि आप इंटर्नशिप की वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा इंटर्नशिप क्या होती है, ठीक है। ठीक है, अब इंटर्नशिप क्या होती है, देखो बेटा, इंटर्नशिप जो होती है कि आपका शॉर्ट टर्म लर्निंग होती है या फिर आपका वर्क होता है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप जो है एक रियल प्रोजेक्ट पर आप वर्क करते हो, सीखते हो, ठीक है। ठीक है, आप कंटेंट टीचिंग कंटेंट बनाते हो, लैब या इंडस्ट्री वर्क करते हो, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो गोल होगा वो आपका एक प्लस में देखो आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, आपके अंदर स्किल्स होगी तो आपको आप उसमें काम करोगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका, ठीक है ना। सर्टिफिकेट से ज़्यादा आपको किस पे ध्यान देना है, आपको सीखने पे ध्यान देना है, अपनी आपको स्किल पे ध्यान देना है। स्किल्स पे बड़ा भाई, स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्किल्स ही है जो आपको इंटर्नशिप दिलाएगी, आपकी स्किल्स ही है जो आपको आगे पहुंचाएगी, ठीक है। तो स्किल्स आपको बिल्डअप करनी पड़ेंगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करना पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। कुछ बच्चों के क्वेश्चन होते हैं ना कि मैम क्या हम फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कर सकते हैं, भाई बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बहुत सी इंटर्नशिप जो होती है वो बिगनर के लिए होती है, जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए ही होती है, जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए भी हो जाती है, ठीक है। जॉब का डिस्क्रिप्शन में एलिजिबिलिटी आपको जरूर चेक करना है कि उसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है, ठीक है। अब मान लो कोई बच्चा, मान लो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए उन्होंने मांगा हुआ है कि भाई हमको ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए चाहिए, ग्राफिक के लिए मांगा है, और तुम वीडियो एडिटिंग करते हो, तो क्या तुम इसमें एलिजिबल हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। तो आपको एलिजिबिलिटी जरूर चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, जो चीज़ बता रही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो स्किल्स और प्रोजेक्ट हाईलाइट करें, ठीक है। अब देखो आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको भाई सैंपल तो आपको दिखाने पड़ेंगे ना, तो आपको एक फोटो फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। कॉलेज स्टडीज को प्रायोरिटी दे दो, या पार्ट टाइम या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग जो है चूज कर सकते हैं, कौन सी इंटर्नशिप चूज करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि कौन सी इंटर्नशिप चूज करें। देखो इंटर्नशिप जो होती है आप अपने कोर्स और इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हो, ठीक है। आपके कोर्स और इंटरेस्ट की फील्ड के हिसाब से आप जो है चूज कर सकते हो। भाई सबको अलग अलग करना है, जैसे मान लो कोई वीडियो एडिटिंग करता है, उसको वीडियो एडिटिंग करना अच्छा लगता है, कोई भाई थंबनेल अच्छे बनाता है, ठीक है। तो भाई सबका अलग अलग है, कोई हिंदी स्क्रिप्ट लिखता है, स्टोरी लिखता है, भाई सबके अलग अलग है, ठीक है। ठीक है, बिगनर के लिए जो है एक लर्निंग वैल्यू, मेंटोर और प्रोजेक्ट क्वालिटी देखनी पड़ती है, ठीक है। सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए आप इंटर्नशिप चूज ना करेंगे, भाई हमको एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि हमको एक्सपीरियंस है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अप्लाई करने से पहले क्या रेडी रखना है, ठीक है। अब मान लो आपके अंदर सब कुछ है, स्किल्स हर चीज़ आपके अंदर, तो आप क्या करोगे, अप्लाई कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सिंपल सा एकदम क्लीन सा रिज्यूम बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप डिजाइन का रिज्यूम बना रहे हो, फुल फॉल वाला यहाँ पे फुल लगा दिए, ये लो मैम हमारा रिज्यूम, ये लो, अब तो मैम खुश हो जाएंगे, तो सुंदर रिज्यूम बना के नौकरी दे देंगे, नहीं इतना नहीं बनाना होता है, सिंपल बनाना होता है रिज्यूम। प्रोफेशनल एक अलग से ना आप आईडी बनाना, प्रोफेशनल वाली आईडी बनाना, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन और शॉर्ट कवर मैसेज होगा, ठीक है। रिलेवेंट स्किल्स और एक से 3 स्मॉल प्रोजेक्ट आपके होने चाहिए, ठीक है। फोटो फाइल जो होती है वो बना के रख लेना। सर्टिफिकेट या फोटो फाइल लिंक्स, ये फोटो फाइल लिंक्स अगर अवेलेबल हो तो वो भी आपको अटैच करने पड़ेंगे, ठीक है। रिज्यूम में क्या लिखे, कैसे लिखे, ये सब है। देखो अगर आपको, देखो मुझे नहीं पता देखो आपको रिज्यूम बनाना आता है या नहीं आता, पर मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको रिज्यूम नहीं आता है, ठीक है। अभी जिनको आता है भाई वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आता है तो उनको रिज्यूम बनाना मैं सिखा दूंगी। कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा कि हमें जो है मैम मुझे रिज्यूम बनाना सिखा दीजिए, तो मैं रिज्यूम के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगी। आप मुझसे बोलोगे कि मैम हम जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें, कस्टमर को कैसे फाइंड आउट करें, तो वो सब भी मैं आपको बता दूँगी, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो रिज्यूम में बेसिकली लिखना क्या होता है, हमको अपने एजुकेशन के बारे में लिखना पड़ता है, अपनी स्किल्स के बारे में लिखना पड़ता है, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखना पड़ता है, अचीवमेंट कोई है तो लिखनी पड़ता है, अगर एक्सपीरियंस है तो वो लिखना पड़ता है, ठीक है। इतना कुछ खास इसमें है नहीं। इंटर्नशिप कहाँ से सर्च करनी है, कैसे करनी है, वो सब भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है ये सब मैं आपको, अप्लाई कैसे करोगे आप, जॉब डिस्क्रिप्शन और एलिजिबिलिटी को पढ़ना है ध्यान से, रिज्यूम को रोल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करें। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो एडिटिंग करते हो और आप क्या कर रहे हो, रिज्यूम में लिख रहे हो कि भाई हम थंबनेल भी बनाते हैं, मतलब हम सिर्फ थंबनेल बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग तुम करते हो, कभी कभी होता है कि थंबनेल लिखा जाता है, ठीक है। शॉर्ट और प्रोफेशनल एप्लीकेशन मैसेज भेजें, ठीक है, छोटा सा मैसेज भेजना, ठीक है। इंटरव्यू टास्क के लिए प्रिपेयर करें खुद को, ठीक है। ऑफर, टर्म्स, ड्यूरेशन, इन सब के बारे में आपको वेरीफाई करें, सब मतलब उन डिटेल्स के। पेड वर्सेस अनपेड,
पेड वर्सेस अनपेड इंटर्नशिप भी होती है भाई। जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई पहले तो हम जो है अनपेड इंटर्नशिप रखेंगे, मतलब पहले आपको जो है आप हमारे लिए कुछ फ्री में काम करो, ठीक है। पहले आपको क्या बोला जाएगा भाई आप थोड़े मतलब कुछ दिन हमारे लिए फ्री में काम करो, अगर हमें आपका काम पसंद आएगा तो हम आपके लिए पेड इंटर्नशिप भी दे देंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट ईयर के लिए यूजफुल स्किल्स क्या रहेंगी, ठीक है। तो स्किल्स आपको क्या क्या सीखनी पड़ेंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या स्किल्स आपको सीखनी है, आप अभी फर्स्ट ईयर में हो सभी, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले ही देख रहे हो सब, ठीक है। तो आपको क्या क्या स्किल्स सीखनी पड़ेंगी अपने फर्स्ट ईयर में, ठीक है। कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग, ये आप सीख सकते हो, MS वर्ड, गूगल डॉक्स, पावर पॉइंट, स्लाइड राइट, ये सब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। रिसर्च बेसिक, रिलेबल सोर्स, नोट मेकिंग, रेफरेंस, प्रेजेंटेशन स्किल्स और टीम वर्क आपका होना चाहिए। अपने फील्ड की 1 से 2 प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। इंटर्नशिप के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। इंटर्नशिप के बाद आपको क्या करना है, इंटर्नशिप के बाद क्या करें, प्रोजेक्ट वर्क सैंपल ऑर्गेनाइज करके पोर्टफाइल बनाएं, ठीक है। मेंटर एंड फीडबैक और रिकमेंडेशन मांग सकते हैं ना, पोर्टफाइल आप, ये पोर्टफाइल तो आपके मांग सकते हैं, ठीक है। सैंपल वो देखेंगे ना तो ये जरूर चलेगा। आपका रिज्यूम भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, देखो आप ना लिंक्डइन एक ऐप होता है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पे जो है प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, प्रोफेशनल लगनी चाहिए वो प्रोफाइल, ठीक है, ताकि लोग देखेंगे। तो अगर वो प्रोफेशनल होगी, अच्छी होगी, तभी तो आपको हायर करेंगे ना इंटर्नशिप के लिए, नहीं तो फिर वैसे क्यों करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने इंटर्नशिप के बारे में बता दिया है। अब काम क्या, आप लोगों का काम क्या है और मेरा काम क्या है, ठीक है। देखो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना है। और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको रिज्यूम मतलब कमेंट में लिखना है रिज्यूम, ठीक है। क्या लिखना है कमेंट में, रिज्यूम लिखोगे तो मैं समझ जाऊँगी आपको रिज्यूम बनाना नहीं आता है, मुझे सिखाना है, ठीक है। तो मैं इस पर वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। और फिर मैं आपको रिज्यूम भी सिखा दूँगी, फिर आपको कैसे जो है कैसे कस्टमर को ढूंढना है, ठीक है, कैसे इंटर्नशिप करनी है वो भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो आपकी यही खत्म होती है, थैंक यू।